Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ है निदा खान। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मी जो है वो थोड़ी सी अब ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मौसम फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है तो उसने मुझे बताया कि उसके घर में थोड़ा सा मतलब जो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के जो ये मसले मसाइल जो पूरी दुनिया में चलते हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसका जो है वो मतलब कज़न जो है उसको लव मैरिज का उसका था कि लव मैरिज के लिए उसके घर वाले जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। तो हम एक समझ से बाहर है मेरे कि जब हमारे इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है कि पसंद की शादी, तो क्यों घर वाले नहीं मानते हैं? लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। लव मैरिज करो, आप पसंद करो, लेकिन अपने पसंद जब करते हो तो सारे एक जायज़ तरीके से फिर आप उसको निकाह में लेकर आओ। लेकिन आजकल का जो है वो लड़के जो हैं वो लव करते हैं, लड़कियां लव करती हैं। कुछ तो ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता है कि 80% तो लड़कों की तरफ से होता है कि लड़के कहते हैं आगे चल के नहीं भाई हम मजबूर, हम नहीं कर सकते, हमारे घर वाले एग्री नहीं है, या 10 मसले मसाइल कि हमारे ख़ानदान में होती है या माएँ राज़ी नहीं हो रही होती हैं। और कुछ ऐसा होता है कि लड़कियों के जो होते हैं ख़ानदान में वो लव मैरिज नहीं होती हैं, तो वो एंड में आके कहती हैं हमारे घर वाले एग्री नहीं है और अब मुझे भूल जाओ, ये सब चीज़ें बातें होती हैं। तो ये चीज़ गलत है। पहले मैं कहती हूँ कि लव मैरिज अगर आप जब लव मतलब वो कहते हैं कि मोहब्बत पे तो खैर मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन फिर भी आप सब चीज़ें सोच समझ के आगे वाले बंदे से बात करो कि भाई लव मैरिज हो, मतलब अपने घर में भी फिर आप वही दिमाग बनाते हो कि भाई लव मैरिज करनी है। अगर आपके घर का माहौल है तो आप कीजिए, वरना इन चीज़ों की तरफ मत आइए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर लव मैरिज आपके घर बच्चे कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बच्चों को इस नज़र से मत देखें। बच्चों को ऐसे रिश्ते उसको ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्तों पे मत बांधें कि वो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो बच्चे मतलब जो ज़्यादातर जो होता है वो लड़के के साथ होता है मसले मसाइल। लड़कियां तो फिर भी एडजस्ट कर जाती हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा मसले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, घर वालों में भी होती हैं और आपकी वाइफ जो है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर लड़का बेचारा वही आता है, वो बड़ा परेशान होता है, वो दोनों जगह करना बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से जब लव मैरिज नहीं होती लड़कों की या लड़कियों की, तो लड़का जो होता है वो थोड़ा सा मतलब एक नहीं हो मतलब एडजस्ट होना बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं जितना कि मेरा ख्याल है कि शायद लाइफ गुजर जाती होगी कि अगर लव मैरिज उसूल किसी को लड़की को पसंद करता है, उससे शादी नहीं होती और कोई और लड़की मतलब आ जाती है, तो लव तो मतलब खाली रिश्ता ऐसा है कि मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन वो जो मोहब्बत होती है, वो जो वैल्यू होती है, वो जो बात होती है, वो चीज़ नहीं आ पाती है। लेकिन एडजस्ट करते हैं, लाइफ है वो तो गुजर जानी है। लेकिन घर वालों को चाहिए कि घर वाले पंगेबाजी नहीं करें बिल्कुल भी। अपने क्या है, शादी है, शादी करना चाह रहे हैं तो कर लें। लड़कियां हैं, लड़कियां शादी करना चाहती हैं तो कर लें। कुछ मैंने ऐसे देखा, मेरी एक फ्रेंड है और मेरी जो फ्रेंड है वो ऐसा हुआ कि उनके घर वो इकलौती थी, 6 भाइयों की बहन, और उसके जो घर का माहौल था बहुत ही मजहबी माहौल था और बहुत दाढ़ी मतलब वैसे भाई सारे अच्छे मतलब कुछ हाफिज भी थे और पर्दे वाले लोग थे। तो मेरी जो फ्रेंड है उसको वही हुआ कि वो 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके घर में जितनी भाभी आई सब अम्मी के अब्बू की मसन से आई और ना सब वो नकाब वाली सब इस तरह का पर्दा था पूरा प्रॉपर। वो जो थी वो हिजाब लेती थी, पूरा पर्दा नहीं करती थी। एक बहन थी हिजाब लेती थी। लेकिन यही हुआ कि वो जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की लाइफ में जब आता है तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में उसको कोई लड़का पसंद आ गया और बस वही वाली बात है, उसको पता था कि हमारे पूरे ख़ानदान में तो होती ही नहीं है, लेकिन हमारे घर में तो होगी ही नहीं, क्योंकि भाई सारे इस तरफ है, मतलब वो नहीं करेंगे, लव है, पसंद नहीं करते।
तो उसको लेके वो लव हो गया और वो भाइयों की इकलौती बहन लाडली बहुत थी। तो खैर 1 साल 2 साल इसका अफेयर चला, 3 साल जब उसके रिश्ते की बात चली और जगहों पे तो वो बड़ा परेशान हुई। तो उसने फिर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उसने अपने मतलब माँ से ये बात शेयर की कि भाई ऐसे ऐसे लड़का मुझे पसंद है और मुझे शादी करनी है। तो उनकी माँ तो बहुत परेशान हुई, उन्होंने तो कहा मना कर दो। तो कहा मैं नहीं छोड़ सकती, कहने कि मना कर दो, तुम्हें पता है घर में नहीं हो सकती, तुमने क्यों किया। वो रोए कह रही है कि क्या मतलब क्यों किया, ये तो लव है और मतलब हो गया। तो खैर बहुत बेचारी वो मजबूर थी। तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि शादी नहीं होगी क्योंकि उसके फैमिली में होती ही नहीं है। तो हमें बहुत हम लोग वो थे कि भाई शादी नहीं होगी, और वाकई में ये गलत हुआ जो हुआ। लेकिन बस कहते हैं ना नसीब पे, और कहते हैं कि दुआओं से भी नसीब बदल सकते हैं। तो उसने वही नमाज है और वो रोज़े वगैरह सब रखना और दुआएं मांगना, नफिल शुक्राना के अदा किया, सब पढ़े उसके हाजत के नफिल वगैरह। और उसका फिर ये हुआ कि एंड में किस तरह क्या हुआ, 1-2 दफ़ा मना हुआ, रिजेक्ट हुए रिश्ते। फिर उसके बाद उसके भाई को उसकी जो मदर है उन्होंने हिम्मत करके बताया, एक भाई को जो थोड़ा सा प्लेडरी थोड़ा था, तो उसने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब तो हो गया है, और उसको समझाओ, वो रो धो के खैर बहुत मामले उनका सही है। फिर उन्होंने और भाइयों से बात की, उन्होंने उसको बुलाया लड़के को, हम देखेंगे पहले किस तरह है क्या है हम क्या। तो वो फैमिली बुलाया, 1 दफ़ा मिले फैमिली से, तो थोड़ी पसंद आई। तो मतलब ये रिवायत भी जो थी उनकी उस घर की उस फैमिली की कि पसंद की शादी बिल्कुल नहीं, तो वो रिवायत टूट गई। और वही वाली बात है, बहन के आगे, अपनी बहन के आगे इंसान जो होता है ना वो मजबूर हो जाता है। तो एक बेटी के आगे इंसान मजबूर है, कि मैंने देखा है बेटी के आगे भी इतना मजबूर नहीं होता। वो नाक वाली बात आ जाती है कि नहीं हमारे ख़ानदान में नहीं होता। लेकिन एक वाहिद बहन ऐसी चीज़ है कि बहन के साथ अगर आपके साथ अच्छा या बुरा कुछ होता है आपको दुख होता है इस चीज़ का। और बहन ऐसी चीज़ है, ऐसा रिश्ता है कि वो बंदा आके हो जाता है कि हाँ सही, चाहे खुद ने नहीं की वो चीज़, उसने बहन से उस पर मजबूर हुए। तो उन्होंने खैर फिर लव मैरिज उन्होंने उसकी करा दी। और इवन इतना मतलब किसी को यकीन नहीं था। वो लोग कुछ लोगों ने बातें भी बनाई, जो दुनिया है जो चलता है वो, तो वो ये बातें एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो। अगर आप दुनिया के कहने पर ये सोचोगे ना कि दुनिया क्या कहेगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो चीज़ आपका दिल कहे, आपको लगे कि हाँ ये सही चीज़ है, जायज़ चीज़ है, हम इस तरफ जा रहे हैं, आप उस चीज़ पे वो चीज़ करो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है और कहती रहेगी। आप अच्छा करोगे फिर भी कहेगी, बुरा करोगे फिर भी कहेगी। दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है। तो प्लीज़ जो है वो बच्चों के मतलब जो है लव मैरिज, अरेंज मैरिज में भी ये होता है कि काफ़ी मतलब अरेंज मैरिज हो जाती हैं लेकिन नहीं चल पाती हैं और अंडरस्टैंडिंग होने में काफ़ी ज़माना गुजर जाते हैं। तो लव मैरिज में भी ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि लव मैरिज कामयाबी होती हैं, नसीब की बात है, लेकिन लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है अरेंज मैरिज से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब होती है। और आजकल जो है नहीं पता होता अरेंज मैरिज का कि किस तरह के लोग हैं, क्या है नेचर क्या है, क्योंकि आजकल बर्दाश्त नहीं है ना लड़के में ना लड़की में। तो जो रिलेशन में होते हैं लोग लव मैरिज में, तो उनको पता है कि ये लड़की कैसी है लड़का कैसा है। अरेंज मैरिज में बाद में पता चलता है, फिर वो बहुत मसले मसाइल भी होते हैं। तो बेहतर यही है कि लव मैरिज करें। मेरा जो है रजन, आप मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या सोच है। और अपने बच्चों को जो है जितने जो हैं बहन भाई जो फैमिली जो भी हैं उनको मतलब इतना इस उससे नज़र से मत देखें आप लोग कि भाई लव मैरिज है फलाना, भी सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। तो उसके साथ चले कि हमारा मतलब जो चल रहा है अब दौर चेंज हो गया है और बच्चे जिसमें खुश उसमें माँ बाप खुश। पहले तो माँ बाप खुश, सही है, माँ बाप खुश बच्चे खुश, लेकिन अब जो है आप लोग बच्चों की खुशी देखो, बच्चों की लाइफ गुजारनी है तो बच्चों के उस पर चलो, अच्छे हर चीज़ जो है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब जो है वो मेरी बात को समझेंगे, मतलब गलत वे में नहीं लेके जाएंगे। तो खैर जो आज का जो ये जो टॉपिक है जो जिसमें बात करें, आज का टॉपिक जो है वो भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और हमारे पास जो गेस्ट है जो हमारे साथ हैं वो कहकशा जैदी हैं और कहकशा जैदी से हम बात करेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो है उसमें क्या नुकसानात हैं और क्या वाकई में लव मैरिज अरेंज मैरिज होनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ये सब हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है कहकशा जैदी कोऑपरेटिव लेडी हैं और उनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो चले आए बात करते हैं। Good morning, Canada. कनाडा, वेलकम बैक।
आज गेस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कहकशा जैदी। तो आज हम उनसे बात जो करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप कहकशा? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपसे मैंने का डिस्कस थोड़ा करें। माशाल्लाह एक्सपीरियंस हर किसी को इस टॉपिक का तो होता है। जो हम बातें करेंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि लव मैरिज जो होती है वो थोड़ा सा जो होता है घर वालों को बहुत ज़्यादा, मतलब 80% जो होता है घर वाले एग्री बहुत मुश्किल से होते हैं। 30% मैंने लोग देखे होंगे जो खुशी खुशी कहते हैं हाँ सही है लव मैरिज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिश्ता लेके चले जाते हैं। लेकिन 80% काफ़ी प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ती हैं। डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा है, चाहे लड़का लड़की कैसे हैं। एक कुछ होते हैं कि बस जस्ट टाइम पास के लिए करते हैं कि ठीक है भाई हमारा वक्त गुजर रहा है, अच्छा है। कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से कि फैमिली को इशू होता है। अगर लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है और फैमिली वेल एजुकेटेड है, तो आई थिंक इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो मुझे ये लगता है सही नहीं। कुछ होता है कि जो होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़ा सोच के रखते हैं, मतलब पहले ज़माने में ज़्यादा होती थी ये चीज़ें कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ख़ानदान में सोचते हैं कि ये हमारी बहू है, इसको हम मनाएंगे। वो बेसिकली ये तो पहले दौर में हुआ करता था कि भाई खाला बेटी की, मतलब खाला की, फुफी की, ताई की आपस में, बहनों में आपस में बांध लेते थे कि भाई हम अब तुम्हारी बेटी लेंगे, तुम्हारा बेटा लेंगे। बट अब जैसे जैसे कि कल्चर बदलता जा रहा है, वक्त बदलता जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। क्योंकि फैमिलीज में ये होता है ना कि अगर लड़के लड़की की हो जाती है तो फिर फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना उनका वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो जो पुराने जो रिलेशंस होते हैं ना वो फिर उस रिलेशंस में ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सही, चाहे वो अगर खाला सास बन जाए तो फिर वो ना खाला का रिश्ता रहता है ना ही फिर वो सास का रिश्ता रहता है। तो बहुत फैमिली अवॉइड करती है कि अब घर में देने के बजाय बेहतर है कि बाहर दे दें। नहीं, लेकिन अभी भी मैंने देखा है एशिया साइड में, मतलब देखा है काफ़ी लोगों का अभी भी वही माइंड है कि असल में आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मतलब एक फ्रॉड हो गया है, कहते कुछ है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, दोनों फैमिलीज मतलब ऐसा होता है। नहीं, एक्चुअली फैमिलीज में 80% मुझे जहाँ तक लगता है वो ये कि भाई फैमिली जो होती है ना वो देखभाली भी होती है कि वो कहते हैं नहीं भाई हमारे खानदान का लड़का है, हमने बचपन से देखा हुआ है तो फैमिली सही है। अब एक लड़की अपने आउटसाइडर में जाती है तो उन लोग को नहीं पता होता कि पता नहीं माहौल कैसा है, हमारी बेटी एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बैकग्राउंड उनका कैसा है, आज नहीं तो कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो माँ बाप जो है मोस्टली वो यही देख के उनको यही लगता है कि हम अपने जानने वालों को दे दें तो कम से कम ये होगा कि बेटी घर में ही रहेगी और ये है कि देखभाल हुआ है इस वजह से। वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर प्रॉब्लम होती भी है, वैसे लव मैरिजेस में तो यही होता है ज़्यादातर कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। सही, चाहे वो लव मैरिज हो या ना हो, अरेंज मैरिजेस में भी हो रहा है। डिपेंड करता है कि वो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या लड़का कैसा है। अच्छा, मैंने देखा ज़्यादातर जो मतलब हमें चीज़ें आई हैं वो ये हुई है कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड और ये सब जो ख़ानदान के जो मतलब होता है, रिलेटिव में शादियाँ करते हैं लोग, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और मैंने देखा ज़्यादा शादी नहीं चलती। मेजॉरिटी जो होती है वो आई थिंक कास्ट में भी होती है, शायद पंजाबी में और सिंधी में, पठानों में मोस्टली यही होता है कि वो बाहर नहीं देते, वो घर में देते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड अच्छा हो या ना हो, बट उनको लगता है कि भाई हमारे घर की ही है। क्योंकि फिर मोस्टली तो यही होता है कि भाई बाहर देंगे तो बाहर घर की जायदाद घर में रहे। सही, तो इस तरह मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। बट ये है कि हाँ दूसरी कास्ट में ये है कि वो बाहर भी दे देते हैं, बट खास तौर से पठान और पंजाबियों में वो घर ही में होती है ज़्यादातर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो है ज़्यादातर जैसे लव मैरिज जो होती हैं तो इन पे जो घर वाले जो एग्री क्यों नहीं होते, क्या वजूहत होती हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? नहीं, अब तो मुझे लगता है ज़्यादातर लव मैरिजेज ही हो रही हैं, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा कम एज में भी हो रही हैं। पहले तो ये होता था कि भाई लव मैरिजेज जो हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिलेशन चल रहे होते हैं, 5 साल। अब तो ये होता है कि भाई 1 महीने में लड़का लड़की ने देखा, चिट चैट हुई और बस प्रपोजल भेज दिया, रिश्ता हो गया, और कम उम्र में भी। वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा अभी मैंने देखा है कि जो होती है ना मदर्स जो होती हैं ज़्यादातर कहती हैं नहीं भाई हम नहीं कर रहे लव मैरिज। कुछ किसी की होता है इकलौता
लड़के होते हैं तो कहती नहीं इकलौता लड़का है मैं तो अपनी पसंद से करूंगी। तो बेचारा लड़का बड़ा परेशान हो जाता है कि पसंद की मतलब वो। और आजकल के बच्चे जितने भी है न्यू जनरेशन या पहले मतलब ज़्यादातर लव मैरिज की तरफ ही जा रहे हैं ज़्यादातर, और ये गुनाह भी नहीं है, तो हमारे इस्लाम में है पसंद की शादी। मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा आगे हो गया। सही, आपको देख लो, आप छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो आजकल के हर दौर में मुझे नहीं लगता कि किसी का रिलेशन, शायद बहुत कम होंगे जो मतलब रिलेशन में नहीं होंगे, बट हर बंदा रिलेशन में है, हर बंदा और काफ़ी लंबा टाइम रिलेशनशिप चल रहा होता है माशाल्लाह से, 1 साल 2 साल 3 साल चल रहे होते हैं। सही। मगर ये है कि भाई अगर मेरा मानना है अगर लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, माँ बाप एग्री हैं तो कर लेनी चाहिए। माँ बाप, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। सही, वो सही। अच्छा एक बात एक ये हो गई, लेकिन एक दूसरी बात एक ये देखें कि अक्सर बॉय जो आप कह रही रिलेशनशिप में ज़्यादा चलता है कि 1 साल 2 साल 3 साल चलता है, अक्सर ऐसा होता है कि लड़कों की तरफ से जो देखा है, अब लड़कियों की तरफ से भी होने लगा है, लेकिन काफ़ी लड़कों की तरफ हमेशा से देखा है कि वो रिलेशनशिप में है 1 साल 2 साल 3 साल, हाँ मैं रिश्ता भेजूंगा, एंड टाइम पे आके वो घर वाले वही आ जाती है ना। शुरू में मैंने आपसे बात कही थी कि अगर लड़का सिंसियर होता है तो वो इतना टाइम पीरियड भी नहीं लेता। सही, लड़की पसंद आई, फैमिली पसंद आई, फौरन प्रपोजल भेज देते, चट मंगनी पट दिया, वो वाली बात। वो सही है। और जिन्होंने नहीं करनी होती है फिर तो वो 1 साल किया, वो 10 साल भी उसके साथ रहेगी लड़की, वो नहीं करेगा। वो सही, वो डिपेंड करता है लड़के पर, ये किसके कितना रिलेशन उनका अच्छा है और बॉन्डिंग उनकी कैसी है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि काफ़ी मतलब लड़के लड़कियां मतलब है, दोस्त है, सब है, अफेयर चल रहे हैं, वो मनाते ही वाकई में ऐसा हुआ है कि घर वाले एग्री नहीं होते, वो कहते हैं अपने ख़ानदान में हम करेंगे, या इस लड़की से नहीं करनी हमें नहीं, मतलब 10 बातें होती हैं, वो माएँ रोने लगती हैं, बाप मतलब वो एक अलग इमोशनल करते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा जहालत में आ जाती है। मैं ये मानती हूँ कि लड़का लड़की ने ज़िंदगी गुजारनी है साथ में, माँ बाप ठीक है, माँ बाप जिंदगी भर किसी के भी साथ नहीं रहते, सही बात है। अगर लड़की को लड़का पसंद है क्योंकि उसने उसके साथ रहना है ना जी, और अगर लड़के को लड़की पसंद है तो कर देनी चाहिए। इससे बेहतर है कि लड़की भाग के शादी करे या लड़का भाग के शादी करे, कल को भी कर तो वो तब भी लेंगे। सही, हमारा इस्लाम इजाजत देता है अपनी पसंद की, फिर क्या होगा कल को, फिर माँ बाप ही रो रहे होते हैं कि भाई देखो उसने भाग के शादी कर ली, और तो फिर क्या इमेज। अक्सर ये होता है कि लड़के अपने घर वालों को आगे मजबूर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर मतलब जो होती है माएँ वगैरह, घर में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे इज्जत का सवाल है, जो भी है हमने मतलब अपने घर में खानदान में करनी है, तो बेचारे लड़के जो हैं वो कर भी लेते हैं। काफ़ी मैंने देखा लड़के कर लेते हैं, और लड़कियों को मतलब कहते हैं कि भाई हम ये मसले मसाइल है, हम नहीं कर सकते। जबरदस्ती की शादी कर भी लेते हैं ना तो उसमें लड़का लड़की खुश नहीं रहते। मेरा मानना ये है कि देखें जहाँ आपका दिल नहीं है, जहाँ आपकी खुशी नहीं है, लड़का आपकी पसंद करनी है, तो वहाँ आप कैसे कॉम्प्रोमाइज, आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते? वो कहते हैं ना पहली मोहब्बत हो तो इंसान भूल नहीं सकता। नहीं, मोहब्बत तो देखें वो तो इंसान रहता है साथ में तब भी हो जाती है, वो मोहब्बत वाली बात नहीं है, बट कुछ चीज़ें होती है अटैचमेंट की, कुछ होती है आपकी मेंटालिटी की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की। बट अगर आपके सामने वाले के साथ ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं है तो आप उसके साथ कैसे एडजस्ट करें? वही लड़ाई झगड़े और वही सब चीज़ों को उसके बाद में एंड क्या होता है, अगर सेपरेशन हो जाती है तो बेहतर नहीं है कि आप अपनी पसंद से पहले ही कर लो या माँ बाप पहले अपनी पसंद की कर ले। माँ बाप को पछतावा भी होता है, काश हम उसी लड़की से कर लेते। बिल्कुल पछतावा होता है, और फिर वही बात होती है, फिर वो जिंदगी किसकी खराब होती है? लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है, लड़के की जिंदगी खराब हो जाती है। तो बात की पछतावे से तो बेहतर है कि आप अपनी मर्जी से कर लो और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उनकी खुशी से। अब घर वालों को चाहिए कि अपने मतलब बच्चों को समझें, और ये चीज़ों में अब वो दौर गया कि लोग नहीं मानते कि हमारी मर्जी से करो, अना में आ जाती है। देखिए आजकल जो दौर है ना, हर बंदा इंडिपेंडेंट है, आजकल हर बंदा कमाता है, सही, तो आजकल हर चाहता है भाई मैं अपनी मर्जी से क्यों नहीं जीऊं, और ये राइट है, कोई मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कोई गलत है या हम बगावत कर रहे हैं या कोई चीज़ बुरी है। देखिए जब आपको इस्लाम इजाज़त दे रहा है, सही ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से शादी कर लो। ये थोड़ी है कि भाई इस तरह का करना फैमिलीज में पसंद नहीं है, या तुम लड़का किस तरह के लिए आई हो, या बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या लड़का हमारे हिसाब से नहीं है, तो इस तरह से ये सब चीजें करके कुछ भी नहीं हल हासिल होता। सही बात है, जिंदगी बस बच्चों की खराब होती है और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। सही बात है। और फिर वही वाली बात है कि जब इतने रिलेशनशिप में है इंसान, एक लड़का पसंद कर रहा है, लड़की पसंद कर रहे हैं, लव में देखिए शादी लव हो जाता है, शादी आप अपने घर वालों की मर्जी से कर लेते हो, लेकिन उस लड़की को लड़के को इंसान नहीं भूलता, वो उस लड़की में ढूंढता है कि कहीं वो चीज़ें फिर उसको नहीं एडजस्ट कर पाता। ढूंढने की बात तो ठीक है, देखिए अगर मुझे पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी फैमिली में लव मैरिजेस खानदान में ही नहीं होती, सुने ही नहीं। तो जैसे मतलब एक मैं जनरली बात बता रही हूँ, वैसे मेरे खानदान में होती है तो मैं एक जनरली बात बता रही हूँ। तो मतलब एक होता है ना कि लड़की को तो पता होता है कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, तो या तो फिर वो बंदा उस चीज में आ ही ना,
जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट। सही बात है, ठीक है, या तो फिर वो माँ बाप की मर्जी से कर ले, और अगर लड़की को पता है कि मेरे माँ बाप कल को मान जाएंगे तो फिर जिंदगी भर लड़के का साथ दे, और फिर ये चाहे वो हंसी खुशी रहे या कुछ भी हो, रोना धोना, जिसमें वो उसी बंदे के साथ रहे, प्रॉब्लम। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, बस सही है कि बस अगर घर में जैसे होता है कि बस रिश्तेदारों में करनी है, बाहर उधारे मिलेगा लड़के लड़की, तो मोहब्बत अंधी होती है। वो तो है अंधी मोहब्बत, तो बाकी अंधी होती है, क्योंकि अगर कुछ नजर नहीं आता उसके बिना। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक इंसान अगर अच्छा कमाता हुआ है और फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है, इज्जत देने वाला है, लड़की को प्यार करने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये नहीं होता कि नहीं भाई ये लव कर भी रहे हैं, शादी इनकी अरेंज है या फिर XYZ, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। सही। अच्छा, और ये कुछ होता है, अच्छा कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कि शादियों में लोग गए, पार्टीज में गए तो एक दूसरे को पसंद किया, और वो मतलब रिलेशनशिप, मतलब होता है कि शादियां हो गई, इससे भी काफ़ी अब ज़्यादातर ऐसा होने लगा है। वैसे तो हर जगह ही होता है, मतलब कि लड़का कहीं भी जाए, लड़की कहीं भी जाए, पसंद आ जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसंद कहीं भी होती है। अच्छा, साथ ही यूनिवर्सिटीज मैंने देखा, यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है कि वो अच्छा मैंने कुछ ऐसे भी देखे कि 4 साल गुजार लिए लड़के लड़कियों ने, सही है, मैंने सुना, हाँ भाई बड़े अच्छी, बहुत ज़बरदस्त इनकी बॉन्डिंग हो रही है। 4 साल बाद जैसे ही वो पास आउट हुए, उसके बाद थोड़े में पता चला लड़की की शादी उसी से हुई नहीं, उसकी तो किसी और से हुई। ऐसा भी हुआ है? नहीं, ऐसा तो फिर देखें, ऐसे तो बहुत से रिलेशंस हैं कि भाई जिनके अरेंज मैरिजेस हो रही होती हैं, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। ये तो आपकी डिपेंड करता है ना कि आपकी मोहब्बत कैसी है। बट जस्ट ये थी कि कुछ लोग कहते हैं मजबूरी, ये क्या चीज़ है? लड़के अक्सर कहते हैं मैं मजबूर हूँ। मजबूर क्या है? मतलब आप इश्क लड़ाने में मजबूर नहीं थे, डेट मारने में मजबूर नहीं थे, मतलब पूरी रात दिन कॉल पर लगे हुए हैं, जिसमें वो मजबूर नहीं थे। जहाँ इज्जत की बात आ जाती है, जहाँ पे आपको इज्जत बनानी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे आपकी मजबूरी है। क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है या तो फिर लोगों को ना जायज चीजें रास नहीं आती हैं। सही। क्योंकि जब तक वो नाजायज चीजें में ना करें, क्योंकि हमारे मजहब में पसंद की शादी है, मगर इसका मतलब ही नहीं अगर आपने लड़का लड़की को पसंद किया तो इज्जत से उसके घर में रिश्ता भेजें। सही बात है। और माँ बाप के इल्म में लेकर आए बात। बट इस तरह डेट मारना, ये मारना, ये सब चीजें करना, ये लड़की बेचारी मशहूर हो जाती है, वो तो उसके साथ आजकल और मजबूर के साथ साथ ये होता है कि फिर कहीं ना कहीं अगर रेफरेंस निकल आए तो फिर कितनी एम्बैरेसिंग होती है कि भाई ये बंदी मेरे साथ थी, ये बंदा मेरे साथ। लड़की को ज्यादा फेस करना पड़ता है, देखिए, क्योंकि देखो लड़का जो है ना, लड़का फिर भी संभाल लेते हैं बातें, लड़का कहते हैं ये तो लड़का है, कुछ भी मतलब है ना, हमारे माशरे में कोई बात है कि लड़का है कि लड़का कुछ भी कर लेगा, कोई मसला नहीं आती। लेकिन ये है कि लड़की का ये अच्छा, उसका फिर उससे तो पहले अच्छा इस तरह लड़के अच्छा उससे अच्छा, उससे भी तो बड़े मतलब बहुत वो होता है लड़का। तो देखिए फिर वही बात आ जाती है ना, अगर आप किसी की आज इज्जत नहीं रखोगे जी, कल को आपकी माँ बहन बेटियों की भी इज्जत नहीं रखी। सही। क्योंकि देखिए मकफाते अमल होता है, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो कल को आपकी बहन उसके हिसाब देगी। सही बात है, बहन आपकी बहन बेटी हिसाब देते हैं, हिसाब देते हैं, ये चीज तो है। तो बेहतर है, अगर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर लड़के और लड़की एक रिलेशन में और सिंसियर है एक दूसरे की, तो एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सही बात है। इससे कोई ये नहीं ताल्लुक के वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिजेस में भी यही होना चाहिए, अगर आप कोई लड़का आपको पसंद आया है या फैमिली को पसंद आया और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी फैमिली ने अच्छा चुना है मेरे लिए रिश्ता या मेरे लिए बेहतर है, तो कर ले। सही। अच्छा ये बताएं कि इसका आजकल जो है ये शादियों का के जहेज़ का बहुत ज़्यादा वो हुआ है कि लव मैरिज जो होती है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जहेज़ में थोड़ा सा आपस में बात करके कुछ हो जाता है। लेकिन अरेंज मैरिज में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जहेज़ की डिमांड मतलब लोग करते हैं। जहेज़ तो मुझे लगता है दोनों में दिया जाता है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। लव मैरिजेस में तो ये होता है कि भाई कम से कम लड़के को ये होती है कि भाई लड़की मेरे घर आ जाए, बट माँ बाप कहते हैं कि नहीं भाई सारा सामान लेकर आए, भाई ठीक है लड़की हमारी पसंद की नहीं, जहेज तो हमारी पसंद का हो। सही। और इसी तरह अरेंज में भी यही होता है। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप मतलब एक समझना चाहिए इंसान को कि लड़की एक इंसान लड़की दे रहा है अपनी, तो जहेज क्यों, बल्कि आजकल तो मतलब कुछ मैंने ऐसे देखे कि जहेज नहीं लेते। और ये 20% होगा, 20% में मैंने बहुत बोल दिया, 10% है। और ख़ास तौर से मुझे जहाँ तक लगता है लड़के वालों की जो माएँ होती है, वालिदैन, सॉरी मैं लड़के वालों की वालिदैन को स्पेशली मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि वो समझती हैं उनका बेटा बहुत मतलब लाखों में एक है, मतलब कमाता भी नहीं होगा। हाँ, वो लगे में ऐसी होगा कि मस्त गुजारे लायक, मगर वो हूर परी लाना चाहते हैं। इतना ढेर जेवर लेकर आए, इतना ढेर सामान लेकर आए, तो उसमें भी वो खुश नहीं होते। सही, वो कि लाई क्या है, और उसमें भी नाखून बने हुए होते हैं, ये लेकर के आई है और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन पता है पर्सनली बताऊं कि मेरी जो सिस्टर है
तो उसके शादी हुई थी, तो उसके जो मतलब जो बहनों ही हैं उन्होंने मना कर दिया था। इवन उन्होंने पता है जो होता है ना फर्नीचर वगैरह वो तक उन्होंने नहीं लिया, तो सिर्फ कपड़े हुए थे। और वो भी मतलब वो होता है कि थोड़ा बहुत उनका मैं कुछ भी उन्होंने माशाल्लाह कहीं अरेंज मैरिज टोटली, लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक होता है ना कि लोग इस्लाम पे भी चलते हैं कि भाई लड़की आ गई बस सही है, जहेज की हमें वो नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखा अपने कजन्स वगैरह में डिमांड कर रहे हैं भाई एलसीडी बड़ी वाली आनी चाहिए और छोटी नहीं। तो हम लोग देखिए जो कुछ लोग होते हैं ना जो समझते हैं कि भाई सिर्फ ये लड़की ही लाएगी हमारा सामान, बाकी हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि हम कुछ कर सकें, तो वो ऑल ओवर ना उस लड़की पर डिपेंड कर जाते हैं। सही भाई ये भी लाए मेरा घर पूरा भर दे सही। तो उनकी तो आप बात ही मत करें, मतलब वो किसी कैटेगरी में नहीं आते मेरी नजर में। वो समझे अगर जो मर्द औरत पे डिपेंड कर जाए तो वो मतलब उस फैमिली को क्या, मतलब मैं समझूं कि वो फैमिली आगे कैसे चलेगी। सही बात जो वो शादी भी करते हैं तो वो ये चीज देखती है कि भाई इसके पास इतना जेवर है, इतना घर है, ये इतना लेकर आएगी, हमें आगे सपोर्ट करेगी। सही कह रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आगे शादी को भी चला सकते हैं। सही बात है। आजकल पहले ही होता था कि अगर पहले वरना ऐसे भी मैंने लोग देखे जो एक चाय पर भी ले जाते हैं। सही बात है। मतलब जिन्होंने करनी होती है तो वो इतना चीज नहीं देखते कि भाई ये इतना जहेज दो, ये खाना पीना करो, इतने लोगों को बुलाओ। वो बिल्कुल सादगी से भी करते हैं और सादगी मुझे लगता है कि सादगी में ही रहना चाहिए। सही बात है, क्योंकि उसी में बरकत है। सही बात है। अच्छा पहले ये होता था कि मतलब वो ये सब चीजें होती थी जिसमें मतलब काफी इतने, अब जिस तरह जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस पे लड़कियों की बल्कि मैं ये कहूँगी कि कोविड की वजह से कुछ अच्छा हो ना अच्छा हो, मगर ये अच्छा हो गया कि कम से कम हॉल बंद हो गए तो लोगों का इतना खर्चा नहीं हो रहा, सब मतलब रेस्टोरेंट सब बंद हो गए तो आपस में कम लोगों को बुलाएं और ये है कि खर्चा भी कम हो। आई थिंक लोग इसमें ज्यादा शादियां कर रहे हैं। सही कह रही हैं। इसमें कोविड में मतलब एक नुकसान तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हुए हैं अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। और ऑनलाइन जो लोगों के बिजनेस जिनके बेचारे नहीं सोच रहे थे, मतलब उनके ऑनलाइन बिजनेस भी कहाँ से कहाँ लोगों के पहुंचे। तो कोविड ने बहुत सी चीजें, हम कहते हैं कोविड ने ये चीज सिखा दी है कि कम से कम चीजों में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब ईद है, शॉपिंग है, कितने लोगों ने कम से कम हुई है बिल्कुल कोविड की वजह से। लेकिन कोविड की वजह से पैसा एक देखा जाए बचा है काफी हद तक। और जैसे कहते हैं कि हमारी कमाई खत्म हुई, तो आप देखें एक तरफ से देखते हैं लोग, दो तरफ से नहीं देख रहे। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जी, लोग ज्यादा एक पहलू ही देखते हैं। बिल्कुल। तो फायदा नुकसान देखेंगे, हाँ ये हुआ वो फायदे की तरह कि ये भी हुआ। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, मतलब एक लाइफ है। और अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, हम कहते हैं कि जो भी हो, आप माएँ जो हैं, मैं तो कहूँगी अगर अरेंज हो या लव हो, बस ये है कि लड़की का नसीब अच्छा हो, लड़की का भी नसीब अच्छा हो। सही बात है। और निभाने वाले हों दोनों एक दूसरे को साथ, तो फिर ये है कि आगे तक जिंदगी चल जाती है साथ। और जो निभाने वाले नहीं होते फिर वो चाहे लव मैरिज हो, वरना मैंने देखा है लव मैरिजेस में भी है सेपरेशन हो जाती है। आप अरेंज को छोड़ दीजिए, लव मैरिजेस में मतलब अपनी ही पसंद की शादी में भी उनमें बुराई नजर आती है। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है लव अरेंज हो, हर शादी होती है फिर दोबारा लव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी करने देखे वो सेकंड मैरिज भी होती है, क्या लव हो गया भाई, ये कौन सा लव है। तो ये कहते हैं इस्लाम में 4 जायज है। नहीं, इस्लाम में जायज, ये हमारे मर्दों की सोच है कि इस्लाम में 4 जायज है। ये नहीं मालूम कि इस्लाम में 4 जायज किस चीज के लिए है और क्या है। मतलब ये नहीं कि आप अपने मजे अपनी अयाशी के लिए आप 4 कर लो, मतलब आप बेवाओं पे, यतीमों पे, अनाथ पे हाथ रखो तो आई थिंक 4 कर लेनी चाहिए। बट अगर ये है कि आप अपने शौक के लिए कि एक के आप हुकूक पूरे नहीं कर रहे हो और आप दूसरे के भी ले, तो इस तरह तो फिर उन दोनों की भी जिंदगी खराब होती हैं। सही बात है। और ये सब वही चीज़ें हैं कि इंसान ने सोच तो लिया है कि भाई 4 शादी, लेकिन क्या क्या इसके हुकूक है, क्या है हुकूक बराबर के रखने। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ लोग पहली बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर पाते। लोग 4-4, मैंने तो ऐसे भी देखे कि एक आदमी 4-4 शादियाँ कर रहा है और अपनी बीवियों के हुकूक भी पूरे कर रहा है और एक ही घर में रखे हुए, वो लोग कुछ ज्यादा ही जन्नती होते हैं। नहीं, आजकल पता है क्या, मैं कहती हूँ कि एक करो लेकिन खुश रहो। आजकल जो है ना वो एक कर ली और जो अफेयर चला, बेचारी पहली को छोड़ दिया फिर दूसरी को उसमें रह, ये गुनाह है। ये फिर गुनाह तो छोड़े आप, वो मतलब उनके लिए फिर एक मजा है, शौक है कि मतलब एक उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो अपने साथ साथ दूसरे की भी जिंदगी खराब और एक कितनी लाइफ खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, कितनी लाइफ खराब कर रहे हैं कि मतलब आप ऐसी बंदे के साथ अगर आप, हाँ आप अगर आपकी वो
चीजों पे डिपेंड नहीं करती है लड़की, तो आप चले दूसरी शादी कर सकते हैं, सही, ठीक है। बट जब आपको हर चीज उस लड़की से मिल रही है, आप उस बंदी के साथ खुश हो या बीवी के साथ जो भी, तो आप किसी दूसरे पे क्यों कर रहे हो? और अगर आप दूसरे पे भी कर रहे हो तो अपनी मर्जी से, मतलब अपनी अय्याशियों के लिए करना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। मगर मैंने जहाँ तक मेजोरिटी मैंने देखा है कि लोग किसी बेवा पे हाथ नहीं रखते, सही कह रही किसी यतीम पे हाथ नहीं रखते, किसी तलाकशुदा कोई हो किसी पे नहीं रखेंगे, कम उम्र की हो। अच्छा, घर वाले भी नहीं मानते अगर आपका लड़का ये चीज है। घर वाले अगर जैसे होंगे ना, आपका लड़का अनमैरिड होगा, वो लड़की कोई बेवा होगी या तलाकशुदा होगी या यतीम, कोई भी मसला होगा, तो वो घर वाले सबसे पहले कहते हैं कि नहीं, मतलब अच्छे काम में हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अगर मर्द इस काबिल है और इतना कमाता है कि वो एक या दूसरी को भी अफोर्ड कर ले, तो मुझे नहीं लगता फिर उनको उनकी फैमिली को भी करना चाहिए। सही बात है, ठीक है। आपको इजाजत लेनी चाहिए अपनी पहली बीवी से, और दूसरा ये कि अगर वो इजाजत दे देती है, माँ बाप नहीं भी मानती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, कमाते हुए हो। वो सवाब के काम है ये चीजें, लेकिन यहाँ लोग जो है वो कुछ किसी और गलत नजरिए से देख लें कि मतलब औरतों की, लड़कियों की मेजोरिटी कितनी है हमारे मुल्क में। अब लड़कियां कितने कम है, अब हर घर में आपको 3-3, 4-4 लड़कियां मिलेंगी। रिश्ते नहीं है, रिश्तों की कमी है, और रिश्ते हैं भी तो ऐसे हैं कि जैसे मतलब पहले दौर में तो अच्छे रिश्ते होते थे, अब तो मतलब शक्ल सूरत होगी तो कमाता अच्छा नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, खुद ही पसंद कर लिए लोगों ने। कुछ लोग ज्यादातर जो है वो मतलब आउट ऑफ कंट्री इधर उधर सब निकल गए, और अच्छे जो लड़के होते हैं ना, वो हमारे खानदान के में अच्छे लड़के होंगे ना, पहले से पसंद कर लेंगे लोगों को। ये होता है ये अच्छे लड़के तो वैसे हैं, अच्छे लड़के और लड़कियां भी, ज्यादातर अच्छी चीज कोई नहीं छोड़ता तो ये है आजकल का जो है। तो खैर दुआ है कि सबको अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। और ये टॉपिक ऐसा है कि टॉपिक पे जितनी मतलब हम लोग बातें करते रहेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये कुछ अलग मतलब पे है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो बहुत मज़ा आया कहकशा आपसे बात करके, और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार था। थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आया होगा। कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगी आप? बस जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप घरों में रहें, सेफ रहें, अपनी फैमिलीज़ को प्यार करें और अपने प्यारों के साथ रहें। और जो टॉपिक था उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करें। जो टॉपिक था वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में था, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आप लोगों के क्या ख्यालात हैं वो भी हमें कमेंट्स करें कि आप लोगों की क्या सोच है और क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग की। हम लोगों ने बातें की, इसमें क्या चीज़ कितनी सही थी, कितनी गलत थी, और आप लोगों की क्या सोच है। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर से आएंगे किसी अच्छा नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.